नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10वां का मैथ जो समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब ये जो है टाइप नंबर 22 से बताने जा रहा हूँ। इसके पहले जो है मैंने टाइप जो है 21 तक बता दिया हूँ। इसके पहले जो है वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए टाइप बताने का मकसद ये है मेरा कि जब टाइप हम बताएंगे तो आप जो है खुद किताबों में जाकर जो है बनाइए। ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, सो ध्यान देना यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोल रही है, ठीक है, कि उस एपी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। योग क्या दिया तो एसएन ज्ञात करें, जिसमें डी बराबर आपका दिया हुआ है, यानी प्रथम ये आपका जो है डी बराबर दिया हुआ है, यानी सर्वांतर दिया हुआ है, और कह रहा 20वां पद आपका 210 है। देखिए इसको हल कर रहे हैं। 20वां पद ये टी 20 बराबर आपका हो गया 210। अब बताइए, ये आपका जानते हैं टी एन बराबर हो गया। इसमें ये जो है आपका जो है टी एन बराबर हो गया, टी 20 है ना, तो टी एन यानी चूंकि टी एन बराबर आपका हो गया 210। अब टी एन बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, बताइए। नहीं अगर आपको पता है तो आप जो है पार्ट 2 में जाकर देखिए, समांतर श्रेणी का जो है उसमें आपको जो है सूत्र और नियम जो मैंने बता दिया हूं, जाके देखिए, तब आपका जो समझ में आएगा कि टी एन का सूत्र क्या होती है। ठीक है ना। अब देखिए टी एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 210। अब यहां ध्यान देना है, ए ये तो प्रथम पद है नहीं, नहीं है ना, तो ए के रखेंगे प्लस एन माइनस 1। एन इसका कितना है बताइए, 20। एन कितना है आपका 20 है। एन कितना है इसका 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में है। ठीक है। डी बराबर आपका कितना दे बोले बाबू, आपका 5 है, तो 5 बराबर 210। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 20 में से एक घटाइए, 20 में से एक घटाइए, आपका कितना जगह 19 गुना 5 बराबर 210। अब ध्यान देना है, ए प्लस 19 में 500 गुना करो, कितना होगा 19 में 500 गुना करेंगे तो आपका जगह 19 पचे 95, यानी आपका 95 हो जाएगा बराबर 210। अब देखिएगा ये जब कॉमा लेंगे, ये प्लस है तो बराबर को पट्टी जाती है तो अब माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 210 माइनस 95, इसलिए ए बराबर बताइए 210 में 95 घटाइए। देखिएगा, देखिएगा कैसे घटा रहे हैं इसको। एक दम 5 10, 5 10 1, 10 है ना बच्चा बड़ी, तो 10 में से 9 1 2 1, यानी आपका हो जाएगा 115, यानी आपका ए बराबर आ चुका है। ठीक है, ए बराबर आ गया। डी बराबर भी आपका मालूम है, डी बराबर है ना क्वेश्चन में, ये जो आपका आ गया ए बराबर, और डी बराबर आपका दिया हुआ है। अब हम लोग जो है योग कह रहा है, अब देखिएगा पुनः क्वेश्चन में देखिएगा, है ना, योग कह रहा है। योग देखिए एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या है बताइए, एस एन बराबर है होता है सूत्र क्या, एन बटा 2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये 2a लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ, ठीक है, ये a लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, देखिए टाइप बाय टाइप जब समझिएगा ना, तो आप खुद जो है कोई भी प्रकाशन के बुक में जाकर बनाइए और खुद बनाइए और खुद किताबों में जो है आंसर मिलाइए, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने मैथ सीख गया हूं। ठीक है ना, यही जो है टाइप आपको 22 बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एन एन वाला संख्या यानी पद कितना है आपका 20, 20 बटा 2, 2a ए बराबर कितना निकला था अभी मैंने, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, ए बराबर कितना निकाले थे इसका कैलकुलेशन करके 115, 115 प्लस एन माइनस 1, एन आपका तो 20 सही है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी तो जान ही रहे हैं 5 है तो 5, इसको कैलकुलेशन करिए, खुद कैलकुलेशन करिए, तब आप सीखिएगा मैथ, छापने से मैथ नहीं सीखिएगा। ठीक है ना, खुद जो है कैलकुलेशन करिए, गुना भागा जोड़ घटाव करिए, है ना, तब आपका जो है मैथ जो है समझ में आएगा और आप जो है खुद बना सकते हैं। जब आपका कैलकुलेशन ही नहीं आएगा करने, तो मैथ जो है आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, इसको काटिए 10 दूनी 20 इंटू ये आपका 2 में 115 से गुणा करिए, है नहीं, कितना हो जाएगा 230 प्लस 20 में से एक घटाइए, तो 19 गुना 5, ध्यान देना है बाबू, 10
230 प्लस 19 में 5 से गुना, 19 पचे 95, 19 पचे 95, ध्यान देना है 10 इंटू में है यानी गुना में आपका छिपल है। ठीक है, अब बताइए कि आपका जो है 230 और 95 जोड़ी कितना हो जाएगा, 5 9 3 12 2 3, यानी आपका हो जाएगा 325 और 10 से गुना करिए, आप 10 से गुना करिए 30 का आपका हो जाएगा 32 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा टाइप नंबर 22। और टाइप जो है खुद जो है बनाइए किताब में एनसीईआरटी बुक से, है ना, तो आपका जो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सब आपका क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आने वाले सटीक क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो हमेशा आगे चल के काम देगा। ठीक है ना, अब देखिए मैं बता रहा हूँ टाइप नंबर 22 के बाद जो है आपका 23 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर जो है ध्यान दीजिए, है नहीं, टाइप टेस्ट जो है थोड़ा सा जो है लॉन्ग है, बाकी समझना होगा। ठीक है ना, कह रहा है यदि यदि किसी किसी एपी एपी मतलब समझ रहे हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सीढ़ी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या हो गया, समांतर सीढ़ी के प्रथम प्रथम 8 पदों पदों का योग 64 64 है। ठीक है, प्रथम 18 पदों का योग, देखिए यहां पर ही दे रहे हैं, योग 324 है, तो इसके इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है बाबू। ठीक है ना, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझना है। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योग आपका 64 है, तो प्रथम 18 पदों का योग, देखिए योग मतलब होता है एसएन, एसएन का सूत्र लगाएंगे और इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एसएन आपका योग हो गया, इसको कैलकुलेशन करें। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग कह रहा है कि 8 पदों का योग यानी एस 8 बराबर आपका हो गया 64, यानी एस एन बराबर आपका हो गया ये 64। अब एस एन का सूत्र क्या होता है बताइए, एस एन का सूत्र क्या होता है, मैंने जो है अभी मैंने बोला था कि जो है पार्ट जो है 2 में जाकर देखिए आपका सूत्र जो है A to Z दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम बता रहे हैं, एस एन का सूत्र होता है n/2 बड़ा कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका बराबर में 64। अब देखिए n तो इसका पता है, देखिएगा n आपका कितना है, इसका n कितना है आपका 8 है, तो 8/2 2a, a यानी प्रथम पद नहीं है। अब कहेगा सर ये प्रथम पद नहीं, ये 8 पद का रहा ना, तो n बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू, a प्लस n कितना इसका है 8, 8-1 इंटू डी, डी कितना आपका पता नहीं है, तो डी के डी लिखा बराबर कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 इक्वल टू 2a प्लस यहाँ घटाइए 7d बराबर कितना हो गया 64। इसको देखिए आप गुना भी कर सकते हैं, और ना तो ये गुना में है तो बराबर की पट्टी कटती है, 16 चौको 64, ये आपको हो गया 2a प्लस 7d बराबर आपका हो गया 16, यानी समीकरण आपका हो गया दूसरा 1 समीकरण नंबर 1। ये तो पहले के लिए हो गया ही ना। अब हम लोग आते हैं दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, देखिए
पुनः पुनः समझना है। कह रहा है यहाँ पर 18 पदों का योग। 18 पद में समझ रहा है ना, 18 पद मतलब हो गया एस 18 बराबर आपका कितना है आपका 300 कितना बाबू 24, तो 324। अब वही चीज करिए, इसको जैसे किए हैं है नहीं, और करके इसको जो समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेशन कर देंगे आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ये एस एन बराबर सूत्र क्या होता है n/2 बड़ा कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 324। अब बताइए एन इसका कितना है 18/2 हो गया 2a प्लस एन कितना 18 माइनस 1 इंटू डी अब बराबर आपका 324 है, तो 324 देखिएगा 324 है तो बराबर 324 के एन बराबर का 18 है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको, देखिए गुना भागा में कटेगा 9 दूनी 18 बट ये क्या आपका 2a प्लस 18 में से घटाइए, बताइए 18 में से गया बताओ 18 में से गया बाबू 17 डी बराबर आपको हो जाएगा 324। अब देखिए अभी गुना में है तो यहाँ से काट सकते हैं नहीं, 9 तिया 27 और 5 9 6 54 यानी 36 मतलब यानी 2a प्लस 17 डी बराबर आपका हो गया 36, यानी समीकरण नंबर आपका हो गया 2। समीकरण क्या हो गया 2। अब जब समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा जो है ए और डी का मान आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो है आ जाएगी क्या बाबू ए और डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इतना तक जो है नोट करिए, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेशन करिए। समीकरण 1 और 2 देखो सब्जेक्टिव है तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा ही, क्योंकि 10वां क्लास का मैथ है, ठीक है। 10वां क्लास का मैथ है तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा ही, और इसको जो है लॉन्ग जो है सब्जेक्टिव है तो थोड़ा जो इसको लॉन्ग खींचना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉन्ग नहीं बनाइएगा ना है नहीं सब्जेक्टिव में, और शॉर्ट नियम ट्रिक से बनाइएगा, शॉर्ट बनाइएगा तो आपका जो है सब्जेक्टिव में नंबर जो है काट लिया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है, ये मत सोचना है कि इतना बड़ा बता रहे हैं तो इतना नहीं समझ में आना है या नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम लोग का जो गलती है, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव है और 10वां क्लास का है तो थोड़ा जो है इसको जो है सब्जेक्टिव जैसा लगे कि हाँ मैंने जो है सब्जेक्टिव बनाया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। एक बाद जो है 1 और 2 को जो है कैलकुलेशन आप कोई भी तरीका से कर सकते हैं। देखिए 2a प्लस 7d बराबर 16 और आपका 2a प्लस 17d बराबर 36। इसको देखिए हमें यहीं पर इसको जो हम कर सकते हैं, इसको 1 और 2 करके कोई जरूरत है, यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दीजिए, चिन्ह को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए चिन्ह को चेंज कर रहे हैं, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है ना। क्यों हम लोग चेंज कर दिए डायरेक्ट कि ये प्लस में ये माइनस में, दो में से दो के जीरो, प्लस माइनस माइनस, तो इसे हम लोग काट दीजिए। अब देखिए 17d आपका माइनस में हो गया, क्योंकि जो चिन्ह जो चेंज करते हैं ना, ठीक है, उस चिन्ह में हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 17 में से 7 जाएगा बताइए 10d, अब बराबरी घटाइए, 36 में से 16 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 20, माइनस में क्योंकि 36 बड़ा अंक है, आपका 17 बड़ा अंक है, क्योंकि 16 बड़ा है कि 36, 36 का चिन्ह आपका माइनस में हो गया, तो माइनस 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 काट दीजिए, इसलिए डी बराबर आपका हो जाएगा 20 बटा 10, 10 दूनी 20 यानी 2। अब बताइए डी का मान आ गया तो समीकरण 1 में या 2 में, कोई में भी जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में होगा, समझ में आ रहा बोलने से, ये जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में होगा, समीकरण 2 में भी, समीकरण 2 में भी या 1 में भी है नहीं। 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 के रखें तो समीकरण 1 लिखिए, क्या आपका समीकरण 2a प्लस
7d बराबर 16। 2a प्लस 7d बराबर कितना आपका 16। तो आप 16 लिखिए। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2a तो मान है नहीं, तो a के रखिए, 2a 2k रखिए, क्योंकि d का ना मान निकला है बाबू, d का मान ना निकला तो d की जगह पर रखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा ये बताइए। 7 गुना d का मान कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। 2a कॉमन लीजिए, प्लस में 4 जाते उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह क्या जाएगा चेंज होगा, यानी 16 माइनस 14। अब बताइए 2a बराबर 14 में से ये घटाइए, 16 14 घटाइए, ये कितना हो जाएगा ये आपका 2, इसीलिए ए बराबर 2/2, यानी कट गया आपका कितना गया 1। अब बताइए डी का मान आपका आया, ए का मान आपका आया, तो इसमें कह रही है लास्ट में कि एन पदों का योग, एन पदों का योग लिखेंगे, चूंकि एन पदों का योग, योग मतलब एसएन, एसएन बराबर क्या होता है बताइए, n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, एन पदों का योग। तो एन तो मालूम है ना, इसमें एन आपका नहीं है, क्योंकि ये जो है समीकरण 1 और 2 का कैलकुलेशन किया। अब देखिए एन नहीं है तो नहीं रखिए, 2a 2 गुना ए का मान निकल चुका है, एक रखिए, प्लस n-1, एन मालूम नहीं क्योंकि एन पद, एन के नहीं रखे करा, ठीक है, n-1 है नहीं, इंटू डी, डी का मान आ चुका है, बताइए डी का मान कितना है 2 लिखिए। तो इसको कैलकुलेशन करिए, खुद करिए कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन करिएगा ना तब आपका मैथ जो है बनाने में मजा लगेगा, और नहीं तो आपका जो कैलकुलेशन नहीं करना आएगा, खाली आप देखिएगा है नहीं, समझिएगा नहीं, तो आपका कोई भी मैथ जो है समझ में नहीं आएगा, और आपको कैलकुलेशन नहीं करना आएगा तो समझिए कि आपका मैथ जो है 0 है, ठीक है ना। तो 0 से हमको हीरो बनना है, तो कैलकुलेशन जैसे जैसे मैं आपको कर रहा हूं वैसे वैसे आपको बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, n/2 2 में गुना करिए, 1 तो 2 प्लस इसमें गुना कर दीजिए 2n-2, देखिएगा प्लस एक माइनस में कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा n/2 और आपका गुना 2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, n गुना करिए n², क्या गया बाबू एन पदों का योग आपका आ गया n² आपका संख्या। देखिए इसको थोड़ा लॉन्ग मैं बता रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि ये सब्जेक्टिव है और 10वां क्लास का कोई कंपटीशन का नहीं है, मैं कंपटीशन का भी त्रिभुज है नहीं, बहुत सारे वैसा जो है सिलोजिज्म वगैरह ऐसा बताया है, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो आपका जो हो गया टाइप नंबर जो हो गया आपका 23, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव है तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा ही, क्योंकि आपका 10वां क्लास का मैथ है, तो थोड़ा लॉन्ग जो आपको बनाने पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं जो है नहीं, टाइप नंबर जो है 24 बता रहे हैं, क्योंकि जो है कुछ लड़कन फोन करके जो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर ये को भट्टा वाला बताइए, ठीक है, इसीलिए मैं जो है भट्टा वाला बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे भट्टा वाला होता है, योगफल में निकालेंगे, सो है नहीं, तब आपका ज्यादा समझ में आएगा, देखिएगा है नहीं, भट्टा वाला हो या माइनस वाला हो, है नहीं, आपको चैप्टर वाला से बताएंगे भी, चैप्टर से भी मैं बताऊंगा, लेकिन टाइप आप समझ जाइए और खुद बनाइए, और बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ टाइप 24 में क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणियों, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना पहला पॉइंट 1/20 कॉमा 1/15 कॉमा 1/10 डॉट 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 14 पदों तक, है नहीं, 14 पदों तक ध्यान देना है। कभी कभी आपका प्लस में भी दे देगा, ठीक है, तो आपका जो है प्लस में दे या आपका कॉमा करके दे, योग लिखल है तो आप समझिए कि आपका योग या योगफल, तो आप समझिए कि एस एन पर बनेगा, क्या पर बनेगा, ये आपका एस एन पे बनेगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये, अब बताइए इसको हल कर रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रथम पद
ए यानी शुरू वाला को, ए बराबर का हो गया 1/20। डी, डी कैसे होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटती है। डी कैसे निकलता है, यानी सर्वंतर, दूसरा पद में से पहला पद घटती है तो आपका डी निकलेगा। दूसरा पद आपका 1/15 माइनस 1/20। इसको करिए एलसीएम, 15-20 एलसीएम निकालेंगे, बताइए कितना हो जाएगा बाबू, है नहीं। वैसा अंक रखो, यानी 60 रख देते हैं क्योंकि दोनों अंक से कट रहा है, ठीक है। 15 चक्को 60, 4 20 23 60, 3 यानी 1/60, यानी डी बराबर आपका निकल गया, ये बराबर आपका निकल गया। और आपका जो कह रहा था n 14 पद, यानी n बराबर आपका हो गया आपका 14। अब इसको बनाइए, एसएन के सूत्र लगाइए, क्योंकि आपका योग कह रहा था एसएन बराबर आपका हो गया n/2 बड़ा कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन वाला सूत्र होता है ना, एसएन बराबर होता है कि नहीं, बताओ, पता है ना जी। तो इसको बनाने की कोशिश करिए। n बराबर आपका मालूम है, यह है 14/2, 2a, ए बराबर जान ही रहे हैं 1/20 है, 1/20 प्लस n-1 14-1 इंटू डी। डी आपके कितना निकला था 1/60, 1/60 लिखिए। जो निकलेगा यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। अब गुना भाग करो, देखो कट रहा है, 7 दूनी 14, देखो ये भी कट रहा है, बटा में है, कटेगी तो कितना हो जाएगा 10, यानी 1/10 प्लस, बताइए कितना हो जाएगा ये, 14 में से 1 घटाइए 13, 13 गुना 1/60। अब आगे करिए 7 इंटू, ये आपका जो है 1/10 ना है, तो 1/10 बना से लिख देते हैं 1, और प्लस कटेगा नहीं, गुना करिए 13/60। अभी भिन्न के क्या हो गया अंदर में, बताइए, भिन्न के क्या हो गया ये आपका जोड़, यानी 7 है नहीं, एलसीएम लिखिए, 60 एलसीएम, 10 छक 60 तो 6 प्लस 60 एकम 60 13, 13 और 6 जोड़िए इंटू में 19, 19/60, 19/60। अब 19 में 60 से ये जो 7 है ना, 19 में 7 से गुना करें, 9 से 63 के 3 हाथ में 6 और 6 एकम 6, 6 और 7 जोड़िए 13, यानी 133/60 आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी एंगल से इसको बनाएंगे, बटा में रहे, माइनस में रहे, या जो भी रहे, है नहीं, जो भी रहे मैं टोटली बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लड़का ना है जो बोल रहे हैं कि सर जो है किताब में से कहने होता है, पहले देखो टाइप समझ लीजिए, ठीक है ना। टाइप समझने के बाद आपका जो है खुद किताब में से बनाइए, एनसीईआरटी बुक से बनाइए, या आपका कोई प्रकाशन है खुद बनाओ, गैस में से बनाओ, अति में से देखो बनाओ, और बाद जो आपको मैं एक चैप्टर से लाऊंगा, टाइप जब समझ जाएगा, खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ ना कुछ जड़ जरूर मजबूत होगा ना, है नहीं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं देखिए बताने जा रहा हूँ, ये जो है ये टोटल जो है इतना जो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, है नहीं। तब पर भी जो है आपका जितने भी एक माइनस वाला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, है ना। ये चीज जो है समझ लीजिए, उसके बाद जो है नहीं, अगर मेरे मैथ अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है ना, कि ताकि इसी रगन से वीडियो जो आपको तक पहुंचे